हेलो फ्रेंड्स, जय श्री श्याम बाबा की। तो मैं आ गया हूँ आपके अपने YouTube चैनल बीएस क्लासेस पे वापस अपनी क्लास में। देखो, अपन ने एक क्लास चैप्टर चल रहा था अपना 12वीं क्लास का, पुष्पी पादपों में जनन या आवर्त बीजी पादपों में जनन, जिसका आज भी अपना चैप्टर वही है। क्या अपना चैप्टर का नाम क्या है, अपना टॉपिक क्या है? पुष्पी पादपों में जनन या पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन या आवर्त बीजी पादपों में जनन, है ना। ये अपना टॉपिक का नाम है, ठीक है। ये अपने टॉपिक का नाम है कि पुष्पी पादपों में जनन कहो या पुष्पी पादपों में अलैंगिक जनन कहो या आवर्त बीजी पादपों में जनन कहो, बात एक ही है। तो देखो, ये अपना टॉपिक था। इसके अंदर जो आज की क्लास है, जो आज हमने पढ़े, जो आज हम समझेंगे, वो चीज ये है। देखो, आज सबसे पहले हम समझेंगे इसके अंदर एक चीज होती है परागकण। देखो, लैंगिक जनन के अंदर हमने समझा था क्या कि लैंगिक जनन के अंदर एक फूल होता है और उस फूल में कौन कौन से पार्ट होते हैं, फूल के अंदर क्या क्या चीज होती है, वो हमने समझा था। अब आज हम समझेंगे परागण, ठीक है ना। अब परागण क्या होता है, ये क्या बल्ला होती है, ठीक है। तो देखो, परागण का मतलब होता है निषेचन। एक प्रकार से आप समझ सकते हो कि जो निषेचन होता है ना, उसी को हम फूलों में परागण बोलते हैं। मतलब निषेचन का एक प्रकार है परागण, जिसके अंदर क्या होता है कि जो एक फूल होता है, उस फूल के अंदर मेल पार्ट भी होता है, नर युग्मक भी होते हैं, और मतलब नर जननांग भी होता है और मादा जननांग भी होता है। तो उस फूल के अंदर जो नर जननांग है, उसके जो परागकण है, वो पुष्प की यानी जो मादा का पार्ट है, जो मादा पार्ट है फूल के अंदर, उस पे जो जाने की क्रिया होती है, वो अपनी परागण कहलाती है। तो क्या क्या होती है इसकी डेफिनेशन की परागकण का वर्तिका पर स्थानांतरण। किसी क्या होती है डेफिनेशन की, किसी परागकण का वर्तिका के ऊपर स्थानांतरण या किसी अन्य, या तो उसी के पुष्प के ऊपर या फिर किसी अन्य पुष्प के ऊपर क्या होती है, उसका जो परागकण वो पहुंच जाता है। तो ये प्रक्रिया पूरी सम्मिलित रूप से क्या परागण कहलाती है। और परागण क्या होते हैं, कितने प्रकार की होती है? परागण 3 प्रकार के होते हैं। तो देखो, परागकण के कितने पार्ट होते हैं वो अब हम समझते हैं। देखो, कॉपी और पेन लेके बैठना, उसके साथ ही हम पढ़ते हुए चलेंगे। देखो, परागकण है। अब परागकण में देखो क्या होते हैं। सबसे पहले तो होती है ऑटोगेमी। क्या होती है? ऑटोगेमी, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? स्वयुग्मन। जिसे हम हिंदी में बोलते हैं स्वयुग्मन। क्या बोलते हैं उसे हम? स्वयुग्मन, ठीक है ना। और इंग्लिश में इसको बोलते हैं ऑटोगेमी। क्या बोलते हैं? ऑटोगेमी। इसको भी हम समझेंगे कि ऑटोगेमी होती क्या है। और एक होता है सजातीय युग्मन या सजातीय परागकण। क्या होता है? ये तो स्वयुग्मन हो गया या स्वयुग्मन परागकण बोल दो, ठीक है। एक होती है सजातीय परागकण, ठीक है। और एक होता है अपना, एक क्या होता है? एक होता है परनिषेचन। परनिषेचन बोलो या पर परागण बोलो, ठीक है ना। इसको मैं लिख देता हूं पर परागण। क्या होता है? पर परागण, ठीक है। ये 3 प्रकार का क्या होता है? परागण होता है। पुष्पों में परागकण या आवर्त बीजियों में परागकण या पुष्पीय पादपों में परागकण कितने प्रकार का होता है? तो वो होता है 3 प्रकार का। कौन कौन सा होता है? एक होता है स्वयुग्मन, एक होता है सजातीय परागण और एक होता है पर परागण। इसको पर निषेचन भी बोलते हैं, ठीक है ना, याद रखना, पर निषेचन। तो देखो, अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि अपना जो स्वयुग्मन है,
जो स्वयुग्मन है वो क्या होता है, या जो ऑटोगेमी होती है वो क्या होता है। ठीक है, देखो मैं इनको सबको बिठा दूं और अपन लेके चलते हैं किसको, अपन स्वयुग्मन को लेके चलते हैं कि स्वयुग्मन होता क्या है आखिर में। ठीक है, मैं यहां पर लिख देता हूं स्वयुग्मन। आई होप कि आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा ये। ठीक है, अब देखो स्वयुग्मन क्या होता है। तो स्वयुग्मन क्या होता है, जैसे कि एक सेकंड आपको फूल में समझाऊं, है ना। एक सेकंड देखो, ये कोई फूल है ना, क्या है, ये कोई फूल है ही फूल ही। अब इस फूल के अंदर क्या होता है, ये किसी मतलब पौधे पे लगा हुआ है। अब इस फूल के अंदर क्या है, एक तो मादा पार्ट भी है और एक फीमेल पार्ट भी है ना। तो देखो अपन ने उस दिन फूल जब पढ़ा था तब हमने समझा था कि मादा पार्ट क्या होता है, और मादा और जो नर युग्मक, जो नर का पार्ट होता है, नर युग्मक जो मतलब क्या बोलते हैं, एक तो मादा जननांग होता है, एक नर जननांग होता है ना। तो इस फूल के अंदर दोनों विद्यमान होते हैं, एक ही फूल के अंदर मादा भी होती है और नर भी होता है। तो देखो मादा कौन सी होती थी, हमने डायग्राम बनाया था, ये एक आपको याद होगी जब मैंने फूल पढ़ा था तो हमने एक ऐसे करके डायग्राम बनाया था, ऐसे करके फूल के बीच में से ऐसे करके हमने एक चीज निकाली थी, ये वाली, याद है या भूल गए। इसके बीच में यहाँ पे हमने बीजांड बनाया था ऐसे करके, है ना। तो ये इस फूल का क्या है, ये इस फूल का क्या है, मादा पार्ट है, जो फीमेल पार्ट है, या जो मादा जननांग है, वो इस फूल के अंदर का ये एक चीज है। ठीक है, अब दूसरा हमने एक चीज बनाई थी, इसी से जुड़े हुए थे, वो ऐसे निकल के ऐसे जा रहे थे और ऐसे लगे हुए थे, मतलब बहुत सारे थे, ये मैं एक दो ही बना रहा हूं, है ना। आप पीछे वाली वीडियो देखे ना, उसमें मैंने अच्छे से समझाया हुआ है। ठीक है, देखो ये क्या है, ये है नर जननांग, है ना। फूल के अंदर नर जननांग जो होता है ना, ये है, ये नर जननांग है, और ये क्या है, ये मादा जननांग है। ठीक है ना, क्या है, ये मादा जननांग है। ठीक है, अब जो स्वयुग्मन होता है वो होता क्या है कि, अब इसको साइड कर देता हूं फूल को थोड़ी देर में। अब देखो कि स्वयुग्मन क्या होता है, एक सेकंड रुको। ये जो होते हैं ना, जो फीमेल पार्ट होते हैं, जो मेल पार्ट होते हैं, वो एक्चुअल में फीमेल पार्ट की बराबर ही होते हैं साइज में। जितनी बड़ी ये होती है उतनी बड़ी ये होती है, मतलब ये इसके चार, ये मादा पार्ट जो है वो एक ही होता है, और जो फीमेल जो नर जननांग वाले जो होते हैं वो गुच्छे में होते हैं ना, मतलब उनकी एक पूरा वो बना हुआ होता है सर्कल इसके चारों तरफ। ठीक है, अब ये क्या, इसको हमने एक नाम दिया था, क्या, इसको बोला था हमने परागकोश। क्या बोला था इसको हमने, परागकोश बोला था, याद हो तो आपको, है ना। अब ये परागकोश के अंदर क्या होते हैं, परागकण, छोटे छोटे क्या है, परागकण, इसमें बहुत सारे परागकण होते हैं ना। ये परागकोश है, इसमें बहुत सारे परागकण होते हैं, इसमें बहुत सारे परागकण होते हैं। ठीक है, अब वो परागण क्या करते हैं, यहाँ पे ये पूरा इसका जो ये इसको बोला था हमने वर्तिकाग्र बोला था, जो ये है ना ऊपर वाला, इसको हमने क्या बोला था, वर्तिकाग्र बोला था। अब भाई क्या होता है, जब फूल पक जाता है, पूरा फूल परिपक्व हो जाता है, पूरा फूल खिल जाता है, जब फल आने की, मतलब ऐसे फूल फल आने से जस्ट पहले ये प्रक्रिया होती है, तो ये क्या होता है, ये पक जाता है। ये जो वाला चीज है ना, ये जो परागकोश है, ये पक कर फूट जाता है। मैं लिख देता हूं, ये पक्का क्या करता है, फूट जाता है ना। और फूटने के बाद क्या है, जब ये फूटता है, ये जो परागकोश है वो फूटता है ना, तो फूटने के बाद क्या करता है, ये परागकण यहाँ से बिखरते हैं, ऐसे हवा में बिखरते हैं, ना। ये हवा में बिखर क्या करते हैं,
इसके ऊपर आके गिर जाते हैं भाई, इसके ऊपर गिर जाते हैं। ये भी फूटता है, इधर से भी निकलते हैं बहुत सारे, मतलब जितने भी इसके चारों तरफ जो ये चीज, ये क्या बोलते हैं, वर्तिका है ना, वर्तिका का अंडाशय, ये इसके चारों तरफ जितने भी नरजनांग है, जितने भी नरजनांग के ऊपर परागकोश है, परागकोश फूटेंगे एक साथ, बहुत सारे परागकण, असंख्य परागकण निकलते हैं। फिर वो क्या, उनमें से क्या करते हैं, कुछ परागकण इसी के ऊपर गिर जाते हैं। मतलब यहाँ पे स्वयं, स्वयं लिखा हुआ है, स्व लिखा हुआ है, यानी खुद के। अब ये एक ही फूल का है, ये पूरा एक ही फूल के अंदर प्रोसेस हो रहा है, तो एक ही फूल के अंदर प्रोसेस हो रहा है, तो क्या होता है कि एक ही फूल के अंदर प्रोसेस हो रहा है। अब इसी फूल के परागकण इसी की वर्तिका पर गिर जाते हैं, गिर गए ना, देखो ये इसी का है, ये परागनली हो गई, ये वर्तिका हो गई, और ये वर्तिका हो गया, ये अंडाशय हो गया, और ये बीजांड हो गया बीच में। अब ये एक ही माँ के है, मतलब ये फूल है, इसी के अंदर दोनों का जन्म हुआ है। अब ये एक ही फूल की चीज है, मतलब यही फूल है, ये इसी फूल के दोनों पार्ट है ना। अब इसी के अंदर जब परिपक्व हुए, परिपक्व होने के बाद में क्या हुआ कि परागकोश जो है वो फूट गया, सारे परागकोश फूट गए। अब उसमें से क्या किया कि कुछ जो परागकण है, सॉरी कभी कभी क्या मेरे मुंह से परागगण भी निकल सकता है, क्योंकि क और ग में ज्यादा अंतर नहीं है, तो वो मतलब ये जो चीज है ना, ये क्या है, मैं इनका नाम मतलब डिफाइन कर देता हूँ ताकि समझने में आसानी रहे। तो ये जो चीज है ये क्या है, ये है अपने परागकण, ठीक है, ये क्या है, ये परागकण है। अब ये परागकण क्या करते हैं, ये इसी के परागकोश में, मतलब इसी की जो वर्तिकाग्र है उस पे गिर जाते हैं, और उस पे गिरने के बाद यहाँ से ये अंदर आ जाते हैं, ये अंदर आके यहाँ बीजांड में, यहाँ इनका निषेचन हो जाता है। और जब निषेचन होता है, यहाँ पे क्या होता है, इनका निषेचन होता है। निषेचन होने के बाद में ये जो वाला जो पार्ट है ना, ये वाला जो जिसे हम अंडाशय बोलते हैं, ये अंडाशय ही फल बनाता है पूरा, क्या करता है, अंडाशय ही पूरा फल बनाता है, ठीक है। तो देखो मतलब ये क्या कह रहा है कि स्वयुग्मन, यानी ये तो स्व परागण का हो, इसका दूसरा नाम भी है स्वपरागण, या तो स्वयुग्मन का हो या स्वपरागण का हो। तो देखो अब इसकी डेफिनेशन, एक सिंपल सी छोटी सी डेफिनेशन है इसकी, क्या क्या डेफिनेशन है इसकी, कि एक ही पुष्प के परागकोश से परागकण या परागकणों का उसी पुष्प की वर्तिका पर स्थानांतरण, स्थानांतरण क्या कहलाता है, अपना स्वपरागण। स्वपरागण या स्वयुग्मन। स्वयुग्मन कहलाता है, समझे कि भाई ये एक ही फूल है, एक ही फूल की जो परागकोश है, ये देखो ये तंतु है ना, बताया था मैंने, ये तंतु है, ये परागकोश है। तो तंतु और परागकोश को मिलके हम कुतंतु बोलते हैं। तो अभी क्या कह रहा है कि एक ही पुष्प के परागकोश, यानी एक ही पुष्प हो गया, अब और इसी पुष्प का परागकोश है ना। तो देखो एक ही पुष्प के परागकोश से परागकणों, ये परागकण हो गए, परागकणों का उसी पुष्प, तो ये उसी पुष्प की वर्तिका है ना, उसी पुष्प की वर्तिका पर स्थानांतरण
स्वपरागण या स्वयुग्मन कहलाता है या ऑटोगेमी कहलाता है। क्या हो रहा है कि एक फूल है, उसी फूल के अंदर नर पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है। जब नर युग्मक परिपक्व हो जाता है तो उसका होके उसका जो परागकोश होता है वो फूट जाता है। फूटने के बाद क्या होता है कि उसमें से छोटे छोटे असंख्य परागकण निकलते हैं। वो परागकण क्या करते हैं, जो उसी फूल की जो वर्तिका होती है उसी फूल की वर्तिका पर गिर जाते हैं और निषेचन होके फल बना लेते हैं। तो उसमें किसी दूसरे फूल की जरूरत ही नहीं पड़ी, किसी दूसरे फूल का परागकण का कोई इफेक्ट नहीं हुआ। यानी ऐसे सिंपल उदाहरण से समझे तो एक भाई ने अपनी ही बहन से शादी कर ली, है ना। तो समझ रहे हो, देखो ये ऐसा होता नहीं है, लेकिन एक भाई ने अपनी ही बहन से शादी कर ली। वैसे ही ये सिस्टम है कि इसी फूल की ये बहन है और ये दोनों भाई है ना। तो इनमें से ये भाई है ये बहन है, एक ही ले लेते है ना, दोनों नहीं एक ही, मतलब होते चारों तरफ है, लेकिन आप एक समझो कि ये पूरी बहन है और ये भाई है। तो इन दोनों ने आपस में शादी कर ली और शादी करने के बाद में फिर जो आप समझ रहे हो वही, तो एक ही फूल की वर्तिका पर उसी पुष्प के परागकोश से परागकणों का उसी पुष्प की वर्तिका पर स्थानांतरण क्या कहलाता है, अपना स्वपरागण या स्वयुग्मन कहलाता है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को स्वयुग्मन अच्छे से समझ में आया होगा, या स्वपरागण या ऑटोगेमी की डेफिनेशन आप लोगों को एक ही बार में याद हो गई होगी। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो या लिख तो नहीं, स्क्रीनशॉट ले लो ताकि फिर हम आगे बढ़े। ले लिया, चलो हम अब आगे बढ़ते हैं। अब अपना दूसरा वाला आता है कि जो परागकण का प्रकार है, दूसरा प्रकार आता है वो क्या है, वो होता है सजातीय परागकण। क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं हम सजातीय परागकण, है ना। क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं सजातीय परागकण। सजातीय परागण। ठीक है, अब देखो इसको समझो, ये क्या होता है सजातीय परागण, क्या होता है इसको समझो। ध्यान रखना भाई बोर्ड पे, तभी समझ आएगा, ऐसे नहीं आएगा। अब देखो मैं कुछ स्ट्रक्चर बनाता हूं, जैसे ये एक पौधा है, मान लो ये पौधे की टहनी है ना, ये पौधे की टहनी है, ये जड़ें होगी इसकी, ये कोई मतलब पौधा लगा हुआ, इसके एक फूल लगा हुआ यहाँ पे। ठीक है, ये एक फूल है, एक फूल लगा हुआ यहाँ पे। ठीक है ना, ये पहला पुष्प है, ठीक है, और ये दूसरा पुष्प है। ठीक है, अब देखो सहजातीय परागण क्या होते हैं कि ये फूल एक ही होता है, उसमें एक ही फूल था, इसमें पौधा एक ही होता है। क्या करता है, इसमें एक ही पौधा होता है, यानी एक ये पौधा हो गया पूरा। अब इसका एक फूल ये है और एक फूल ये है। अब देखो इसमें क्या होता है कि इसका परागकोश फूटेगा पक्के, है ना। क्या करेगा वो, इसका जो परागकोश है वो क्या करेगा, वो परागकोश परिपक्व होकर फूटेगा। तो यहां से क्या करेंगे, असंख्य निकलेंगे परागकण, है ना। असंख्य परागकण यहाँ से निकलेंगे, इस फूल से निकलेंगे। ठीक है, इस फूल के अंदर इसकी वर्तिका पर वो नहीं गिर रहे, लेकिन इस फूल पे जो ये फूल है, कभी कभी ये तो मैंने ऊपर बना दिया, कभी कभी क्या होता है कि या तो ये परिपक्व हो जाए, इसके फूट जाए, इसके इस पे पहुंच जाए, या कभी कभी ये तो कोई मान लो कि जैसे अपन मधुमक्खी है, मधुमक्खी सा इस फूल का रस लेने के लिए आई, वो इस फूल पे बैठी, पहले इस फूल पे बैठी। अब ये फूल क्या पका हुआ है, इसके जो परागकोश है वो फूटा हुआ, फूट गया। तो ये क्या जो परागकण होते हैं वो क्या करते, उस जो मधुमक्खी आके बैठी, जैसे कोई मधुमक्खी में बनाऊं यहाँ पे, ये कोई मान लो मैंने एक मधुमक्खी बना दी कि भाई
मेरे को मधुमक्खी बनाना नहीं आती पर मैं बना देता हूँ कि ये मधुमक्खी है ना, ये क्या है मधुमक्खी, इसका फूल चूसने के लिए आई और इस फूल पे बैठी, इस फूल पे बैठ के अब इस फूल के जो ये परागकण है ये इसके पैरों पे चिपक गए है ना, इसके पैरों पे और इसके शरीर पे लग गए, ठीक है। अब ये क्या करती, यही मधुमक्खी इस फूल का रस चूस के इसके पास पहुंची और इस पे आके बैठ गई, ठीक है ना। ये इसने इस पे आके बैठ गई, इस फूल पे आके बैठ गई। तो अब इस फूल की जो वर्तिका है यहाँ पे, ठीक है, तो वो जो परागकण वहां से इस मधुमक्खी के शरीर पे चिपके थे वो गलती से इस पे गिर गए, है ना, इस वाले फूल पे गिर गए और इस फूल पे गिरने के बाद इस फूल का हो गया निषेचन और इस फूल ने बना लिया फल, है ना। तो देखो होता वही है, सहजाति है, यानी जात एक ही है, ठीक है, एक ही जात है, यानी लड़का और लड़की की एक ही जात है ना। शादी करनी है, शादी करने के लिए लड़का और लड़की की एक ही जात है, तो समझो, ठीक है, एक ही जाति के दोनों और दोनों ने शादी कर ली, वो वाली चीज है। तो क्या किया, कोई मधुमक्खी आई इस फूल पे बैठी, इस फूल के जो परागकण है, जो परागकोश है वो फूटा हुआ था परिपक्व होके, तो इसके ऊपर, इस मधुमक्खी के ऊपर काफी सारे परागकण चिपक गए और इस मधुमक्खी ने क्या किया कि पहले इस फूल का रस पिया, इस फूल का रस पीने के बाद में वो उड़ के इस फूल पे जाके बैठ गई और इस फूल पे जो इंतजार कर रही थी वर्तिका, उस पे क्या कर रही है, मतलब जो इस मधुमक्खी के शरीर पे जो परागकण लगे हुए थे वो कुछ परागकण इस फूल के अंदर गिर गए, इसकी वर्तिका, इसकी फूल की वर्तिका के अंदर गिर गए और अंदर गिरने के बाद अधिवेशन हो गया और इसने फल बना लिया। तो ये होता है मतलब सहजातीय परागकण, समझे कि भाई देखो एक पौधा लगा हुआ है ना, एक पौधा लगा हुआ है, उसके एक फूल से मतलब उसके एक फूल के परागकोश से परागकण निकलते हैं, वो परागकण उसी पौधे के किसी दूसरे फूल की वर्तिका पर पहुंच जाते हैं, तो वह कहलाता है आपका सहजातीय परागकण। तो ये होता है सहजातीय परागकण। अब मैं आप एक डेफिनेशन लिख दूं, इसको डिफाइन कैसे करेंगे हम, है ना, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो देखो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, देखो परिभाषा क्या होती है कि भाई एक ही पौधे के एक पुष्प के परागकण किसी दूसरे क्या परागकणों, यहाँ पे लिख लो परागकणों का दूसरे पुष्प परागकणों का उसी पौधे के दूसरे पुष्प की वर्तिका का स्थानांतरण क्या कहलाता है, सहजातीय परागकण, परागकण कहलाता है, ठीक है। क्या होता है, अब देखो डेफिनेशन ध्यान से पढ़ोगे तो वो भी समझ में आ जाएगा कि एक ही पौधा है, एक पौधे पे दो फूल लगे हुए हैं, तो एक फूल के जो परागकण होते हैं वो परागकण किसी कारण है कैसे भी करके उसी पौधे के किसी दूसरे फूल पे पहुंच जाते हैं
और उस फूल मतलब उन परागकणों से उस फूल का जिस फूल पे वो गए हैं, यानी एक फूल के परागकणों से दूसरे फूल का निषेचन हो जाता है, दूसरा फूल के अंदर निषेचन हो जाता है, वो क्या क्रिया कहलाती है? वो सहजातीय परागकण कहलाती है। यानी शादी करनी है किसी को और लड़की मतलब समाज एक ही है, एक ही कास्ट है और उसी कास्ट की दूसरी लड़की से, लड़का भी कास्ट का है और लड़की भी कास्ट की, और शादी होगी, वही चीज यहाँ है। ठीक है ना? तो ये भी समझ में आ गया होगा, इतनी हार्ड चीज नहीं है, अच्छे से समझ लो, एक बार में याद हो जाएगी। ठीक है, अभी देखो दूसरी चीज, अब अपना आखिरी जो बचा है वो क्या है? फटाफट स्क्रीनशॉट तो ले रहे हो ना? अब स्क्रीनशॉट लेते रहना, वरना आपको वीडियो लंबी देखनी पड़ेगी, फिर वीडियो लंबी हो जाती है। अब क्या आता है अपना जो मेन इंपोर्टेंट है, वो यही अधिकतर यही पूछते हैं कि पर परागकण क्या होता है। अधिकतर जो बोर्ड के सवाल आप देखोगे पिछले बार तो काफी बार आया हुआ है, ये 12वीं क्लास के जो पिछले पेपर, अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखोगे तो उनमें काफी बार आया हुआ है पर परागकण, और ये एक प्रकार से देखा जाए तो काफी इंपोर्टेंट भी है। पर परागण, ठीक है। तो देखो पर परागण होता क्या है। अब पर परागण देखो हमने सजातीय समझ लिया और स्वपरागण समझ लिया, अब समझते हैं पर परागण क्या होता है। देखो पर परागण के अंदर क्या होता है? पर परागण के अंदर पौधा अलग अलग होता है, एक पौधा ये हो गया, एक पौधा ये हो गया। अब इस पौधे का फूल ये हो गया और इस पौधे का फूल ये हो गया। अब देखो पर परागण में क्या होता है कि पर परागण के अंदर ना भिन्न पौधा होता है, भिन्न ही पुष्प होते हैं, यानी भिन्न ही फूल होते हैं। तो क्या होता है देखो, ये जो पर परागण के अंदर ये अलग पौधा है कोई, अब इस पौधे के ये फूल है, इस फूल का कोई परागकोश है, वो परागकोश फूटेगा, वो फूटेगा तो उसमें से परागकण बाहर निकलेंगे। अब परागकण बाहर निकलेंगे, परागकण बाहर निकलेंगे फूल के अंदर, फिर क्या होगा कि कोई मान लो बाई चांस कोई मधुमक्खी इसके ऊपर आके बैठती है रस पीने के लिए, या कोई पक्षी इस पौधे के ऊपर आके बैठता है, या हवा चलती है तेज, तो जिस कारण से क्या होता है कि ये परागण यहाँ से उड़ के इस पौधे के ऊपर और इस पौधे के इस फूल पे आके गिर जाते हैं, जिससे क्या होता है ये फूल निषेचित हो जाता है। तो ये जो प्रक्रिया होती है इस पौधे से इस पौधे तक, मतलब इस पौधे के परागकण जो है वो इस पौधे तक आने में जो आने की जो क्रिया होती है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है परागकण। देखो परागकण की डेफिनेशन भी यही होती है कि, डेफिनेशन क्या कहती है कि भिन्न पादप, या मैं ऐसे लिखता हूं कि भिन्न पौधों, भिन्न पादपों, भिन्न पादपों के परागकोश से परागकणों का भिन्न पादपों से भिन्न पादपों के परागकोश से परागकणों का भिन्न पादपों की वर्तिका या फिर वर्तिकाग्र पर पहुंचना, क्या कहलाता है? कहलाता है अपना पर परागण। ठीक है, देखो समझ आया कि भिन्न पादपों, अलग अलग पादप है कि परागकोश दोनों का, इसका परागकोश अलग है, इसका परागकोश अलग है, से परागकणों, ये परागकण हो गए का भिन्न पादप है, इस पादप से इस पादप के वर्तिका या वर्तिकाग्र पर पहुंचना क्या कहलाता है? पर परागण कहलाता है। यानी मेरे को शादी करनी है और मेरे को शादी अलग से समाज में करनी है या अलग धर्म में करनी है,
तो मैं अलग धर्म का हो गया, मैं अलग जाति का हो गया, वो अलग अलग हो गया, है ना। तो वो चीज यहाँ पे लागू होती है। तो दोनों पौधे भी अलग होते हैं और फूल भी अलग होते हैं। एक पौधे के पुष्प के परागकण दूसरे पौधे के पुष्प की वर्तिका या वर्तिका अगर पर पहुंच जाते हैं तो ये प्रक्रिया जो होती है ना, ये पूरी प्रक्रिया कहलाती है, ये कहलाती है पर परागकण। अब इसमें से एक क्वेश्चन आता है, या तो आती है इसकी डेफिनेशन की पर परागकण किसे कहते हैं, या तो एक नंबर में डेफिनेशन पूछता है, ठीक है। और यह फिर करता है एग्जामिनर कि इसी के अंदर क्या करता है, इसको वो बोल देता है कि पर परागकण को समझाइए, है ना। अब देखो पर परागण कितने प्रकार का होता है, तो पर परागण 4 प्रकार का होता है, ठीक है। कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का। अब ये 4 प्रकार कौन कौन से होते हैं, पहला होता है मधुमक्खियों द्वारा, ठीक है ना। किसके द्वारा, मधुमक्खियों द्वारा। ठीक है, पहला होता है मधुमक्खियों द्वारा, और दूसरा होता है पक्षियों द्वारा, ठीक है। और तीसरा होता है वायु द्वारा, यानी हवा के द्वारा भी ये परागण होता है, ठीक है। और एक और होता है कीटों द्वारा, कीट होते हैं ना, कीड़े, उनके द्वारा। और इस परागण को कीट परागण भी बोला जाता है ना। तो ये 4 प्रकार का ये परागण होता है। तो एक तो अगर एक नंबर में डेफिनेशन पूछ ले कि पर परागण किसे कहते हैं, तो आपको जो वो डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है। और यदि वो पूछ ले कि पर परागण को समझाइए, तो आपको क्या करना, वो डेफिनेशन तो लिखनी है, साथ में क्या करना है कि ये जो टॉपिक है ना, सॉरी, ये चीज है ना, इनके बारे में भी लिखना। ये कारण है कि कितने प्रकार का होता है। तो ये पर परागण के टाइप है कि कितने प्रकार से पर परागण संभव है। तो मोस्टली ये 4 प्रकार से होता है। अगर और भी आपकी बुक में दे रखा है तो आप वो भी याद कर सकते हैं, लेकिन ये इम्पोर्टेंट जो मेन होते हैं ना, वो ये 4 ही होते हैं। मधुमक्खियों द्वारा कि एक फूल के मतलब एक पौधा है, उसके फूल में मधुमक्खी रस पीने के लिए या उस फूल पे उस फूल का रस चूसने के लिए बैठी, वहां से उसकी मधुमक्खी के शरीर में परागकण लग गए, और वही मधुमक्खी अगर किसी दूसरे पुष्प पे बैठी तो वहां वो परागकण गिर गए, तो वैसे निषेचन हो जाता है, वैसे पहुंच जाते हैं। एक पक्षियों द्वारा पहुंच जाते हैं, जैसे मधुमक्खी जाती है वैसे पक्षी भी जाते हैं, तो वैसे पक्षियों द्वारा पहुंच जाती है। हवा के द्वारा भी, जैसे हवा के द्वारा ये पौधा लगा हुआ, ये क्या लगा हुआ, अब इस पौधे के परागण हवा चल रही थी, ये इस पे गिर गए, तो हवाओं द्वारा भी हो जाता है। और कीटों द्वारा भी, जैसे मधुमक्खियों का होता है वैसे ही कीट पतंगों द्वारा भी पर परागण होता है। तो ये मोस्टली 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब ये 4 इसके कारण है जिसको आप याद कर सकते हैं। और ये पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। इनफैक्टली मतलब जब मैंने पेपर दिया था ना, 12वीं क्लास का बोर्ड एग्जाम दिया था, तब ये मेरे को भी हमारे पेपर में भी आया था कि पर परागण को समझाइए, ठीक है। और तो इसी के साथ हमारा जो टॉपिक था पर परागण वो यहाँ पे खत्म होता है। ये 3 ही टॉपिक थे। और इसके बाद जो हमारा अब इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट आएगा, उसके अंदर हम पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या अलैंगिक जनन। इसकी एनसीईआरटी में बेसिकली दे जो रखा है वो यही दे रखा है कि लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी एनसीईआरटी बुक में दे रखा है, लेकिन जो आरबीएससी बोर्ड की किताबें हैं उनके अंदर एक और दे रखा है, वो होता है अलैंगिक जनन, जिसे हम बोलते हैं, है ना, से हम अलैंगिक जनन बोलते हैं, वो भी दे रखा है, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी दे रखा है। तो एक प्रकार से ये भी इम्पोर्टेंट चीज होती है। इसके अंदर क्या होता है कि एक पौधे का बिना सेक्सुअल क्रिया के द्वारा हम, जैसे कि एक पौधा है, एक तो निम्न गुण वाला पौधा होता है, एक उच्च क्वालिटी का, एक निम्न क्वालिटी का पौधा होता है। तो उससे हम जो निम्न क्वालिटी का पौधा है, उस पौधे के अंदर कैसे हम मतलब उच्च क्वालिटी वाले गुण ला सकते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम पौधों में क्या करवाते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाते हैं। तो वो कैसे करवाते हैं, कितने प्रकार का होता है,
कैसे होता है वो हम इस पार्ट के अंदर समझेंगे, इस टॉपिक के अंदर समझेंगे। तो जो अपना नेक्स्ट पार्ट आएगा, पार्ट 3 आएगा, वो इसके ऊपर आएगा। तो जब तक आप जाइए इन वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में कि भाई बहुत ही मतलब बेहतरीन तरीके के साथ में जो बायोलॉजी है वो पढ़ाई जा रही है बीएस क्लासेस पे। और आओ पढ़ो। और इंग्लिश ग्रामर का पहला पार्ट आ चुका है, सेकंड पार्ट भी बहुत जल्दी आएगा। तो आई होप आप पढ़ रहे होंगे, लाइक कर रहे होंगे अच्छे से। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री श्याम बाबा की। और मैं जल्दी 10th क्लास का वीडियो, 10th क्लास के चैप्टर का वीडियो भी आने वाला है, जो 3 सितंबर तक आपके पास पहुंच जाएगा। तो प्लीज कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करो। तब तक के लिए जय श्री श्याम।